हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम प्यार से क्या सीखने वाले हैं? प्यार से हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज से हमारा मतलब है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बस आपको करना क्या हुआ, सबसे पहली चीज स्प्लिटिंग सीखनी होगी। क्या सीखना होगा? स्प्लिटिंग सीखनी होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्प्लिटिंग 50 तरीके के 50 स्टूडेंट्स है तो 50 तरीके से स्प्लिटिंग की जाती है, की जा सकती है। 1000 है तो 1000 तरीके से स्प्लिटिंग की जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर है कि आप स्प्लिट अच्छे से करते हैं। अच्छे से मतलब है हमारा हार्ड तरीके से स्प्लिट करते हैं या फिर इजी तरीके से स्प्लिट करते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें 101 को, 101 को आप कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो? देखो, इसको आप लिख सकते हो 100+1 लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो? 102-1 ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप इसे? आप 103-2 लिख सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। और स्प्लिटिंग वही इतनी ही आसान होगी जितना आप जीरो की टर्म्स में लिखना चाहेंगे। जीरो की टर्म्स में मतलब है, जैसे 101 है, इसको आप 100+1 लिख सकते हो। यहाँ दो जीरो है ना। इससे क्या होता है, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। जैसे अगर आप मैं आपसे पूछूं 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, है ना। कोई भी बता लेगा। लेकिन अब मैं ये पूछने लग जाऊं आपसे 102 का स्क्वायर क्या होगा? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन आप सॉल्व सॉल्व आप कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो यही चीज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हम तो ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? सुइटेबल आइडेंटिटीज। और जब सुइटेबल आइडेंटिटीज लिखा है तो आपको आइडेंटिटीज ही यूज करनी है। ठीक है। और ये आपके ऊपर है कि इसको स्प्लिट किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्प्लिटिंग। आप 101 को क्या लिख सकते हो? 1+100+1 लिख सकते हो। तो बस ये क्या बन रहा है? ए, और बीच में प्लस है और ये बी। तो ए प्लस बी की हमारी आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है? ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर सिंपल है। 100 का स्क्वायर क्या करना है? +1+2 × 100, और 1 तो है ही। अब 100, जितने जीरो है ना उतने रिपीट कर दो। जैसे दो है तो डबल कर दो बस, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। दो थे, एक दो, बस चार, यही इसका स्क्वायर है। +1 करो, 2 × 100 200। कितना आसान है, आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आएगा? 10, 200 है, 201, ये आंसर है। सिंपल है, सिंपल। हालांकि मैं एक तरीका और आपको बता सकता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक्स की तरह काम करता है, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में तो आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चला सकते ना, इसलिए ये चीज आपके लिए बेटर है। फिलहाल आप ए प्लस बी वाली आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। 99 का स्क्वायर निकालना है। आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बशर्ते वहां ये नहीं लिखा होना चाहिए सुटेबल आइडेंटिटीज। अगर सुटेबल आइडेंटिटीज लिखा है तो आपको क्या करना है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखनी है। ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा स्प्लिट पूरा आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 98+1। और ये भी तो लिख सकते हो इसको 100-1। मैंने क्या कहा? हमेशा ये कोशिश करो कि जो जिस टर्म में आप स्प्लिट कर रहे हो, जिस भी नंबर में आप स्प्लिट कर रहे हो, वो क्लोज टू 100, क्लोज टू 50 या क्लोज टू जीरो होना चाहिए। उसके आसपास जीरो जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसका आप स्क्वायर इजिली निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100-1 का स्क्वायर। ठीक है। अब 100-1 का स्क्वायर लिख दिया। बस अब यहाँ बीच में माइनस है, तो मैंने क्या कहा था? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यार बीच में माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 × 100। चलो सॉल्व करो। 40 +1 -200 कितना आएगा? 200 माइनस करें 10,000 से, कितना आ जाएगा? 9,800 आएगा। और +1 कर दो, कितना आ जाएगा? 9801। बस यही आंसर है। ठीक है। चलो, इससे भी सिंपल तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन आपके सिलेबस में यही है
तो यही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ लिखा है आपका 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। आप इसमें स्प्लिटिंग आपकी मर्जी से कर सकते हो। जैसे इसकी अगर हम बात करें जीरो, तो 40 + 2 ये लिख सकते हो, और इसको आप ये भी लिख सकते हो 50 - 8 का स्क्वायर। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप किस में स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, 40 + 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो भाई। अब यहाँ बीच में प्लस है, तो a + b का होल स्क्वायर लगा दो। a + b का स्क्वायर आपको पता ही है क्या है, तो a स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 40 × 2। सॉल्व करो। यानी कि देखो, जीरो का तो हमें डबल करना होता है, सिर्फ एक जीरो है तो दो हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो एक जीरो है तो दो जीरो हो गए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 16, 160 आपका आंसर आ जाएगा। 4 4 कैसे है, ये टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सॉल्व करो। आपका 0 + 4 + 0 4, 6 प्लस आपका जो यहाँ 6 है, और 6 + 0 6, 1 + 6 7, 1764 इज द आंसर। ठीक है, चलो डी पार्ट में हम आ जाते हैं। डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में 78 स्क्वायर है ना, 78 स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 78 का ही तो स्क्वायर है। हम कर सकते हैं, हमारे पास दिमाग है। इसको भी स्प्लिट करना है दो तरीके, 70 + 8 का स्क्वायर, और आप 80 - 2 का स्क्वायर भी कर सकते हो। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं स्प्लिट करने के भाई। मैथ्स है, मैथ्स का क्वेश्चन एक क्या 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है ना। तो चलो हम मान लेते हैं सेकेंड वाला मेथड यूज करते हैं, 80 - 2 वाला, क्योंकि दूसरा वाला नंबर यहाँ छोड़ना है ना, तो उसका स्क्वायर आप इजीली कर सकते हैं। हालांकि यूज ये भी कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ ये आपकी खुद की मर्जी है। ठीक है, तो हमने इसको लिया 80 - 2 का स्क्वायर, तो ए कितना है 80, 80 का स्क्वायर करते हैं हम, +2 का स्क्वायर -2a, और b2a कितना है यहाँ पर 80 मल्टीप्लाइड बाई बी कितना है यहाँ 2। 80 का स्क्वायर 64, और जीरो का डबल करना है बस। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है, 2 × 2 करोगे 4, 4 8 जा 32, यानी कि 320 आ रहा है। बस सॉल्व कर दो। आप पहले माइनस कर दो तो ज्यादा इजी रहता है। जीरो में से जीरो गया जीरो, और 10 में से दो गई 8, और 3 में से 3 गया 0, 60, यानी कि क्या बचा हमारा आंसर 6084 हमारा आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है 78 के स्क्वायर का। तो चलो अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास लास्ट रह गया है 203 का स्क्वायर, 203 का स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गलती, चलो ठीक है, गलती से याद आ गया, गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने की कोशिश करना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 + 300 का स्क्वायर। तो चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 200 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 × 200 मल्टीप्लाइड बाई 3। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में गलती है, और आपको गलती चेक करके बतानी है मुझे। ठीक है, 200 का स्क्वायर 2 का 4, और ये दो दो जीरो है तो दो जीरो का डबल कर दो 4, 3 का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। माइनस करो, चलो 0 0 0 +9 तो अलग से रखो, 10 में से दो गई 8, 9 में से एक गई 8, और 3 ऐड कर दो कितना आएगा 38809। अब ये आंसर है या नहीं, आपको खुद पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।